नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम कक्षा तीसरी में पाठ नंबर 10वां क्योंजीमल और कैसे कैसेलिया के बारे में जानेंगे। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग देर न करते हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, यह है क्योंजीमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। मतलब जो एक क्योंजीमल है, ये बात बात पर क्या पूछ देता है? क्यों क्यों क्यों। मतलब हर वक्त वो प्रश्न करता है, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और यह है उनके दोस्त कैसेलिया। और यहाँ पर एक उसका दूसरा दोस्त है, उसका नाम है कैसेलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। मतलब दो दोस्त कुछ न कुछ बोलते हैं, जैसे कि क्योंजीमल बोलता है क्यों 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 क्यों, और ये कैसेलिया बोलता है कैसे कैसे कैसे। अब यहाँ पर देखिए, भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही आप भटकते रहेंगे। मतलब आप उन दोनों के क्यों और कैसे के बीच में ही भटकते रहेंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए कि भाई उनके साथ मिलने पर क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भाई क्योंजीमल और कैसेलिया, उनको रास्ते में कौन मिलता है? गुरुजी मिलते। तो देखिए वो उनसे क्या बात करते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। मतलब गुरुजी कहते हैं कि भाई मैं तो बाजार जा रहा हूँ। बाजार? अब देखो ये दोनों के सवाल शुरू हो गए। अब आपको बहुत मजा आने वाला है। तो भाई बाजार क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसलिए भाई। बाजार कैसे कैसे कैसे? अरे भाई साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो गुरुजी ने क्या बोला? भाई मैं तो पैदल जा रहा था अपनी ये गेहूं से भरी थैली लेकर, लेकिन क्या है रास्ते में शिवदास मिल गया, तो शिवदास ने मुझे अपनी ये साइकिल दे दी, तो अब मैं साइकिल से जा रहा हूँ। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? आपको क्यों क्यों बोलने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन भाई उनकी आदत है। अरे आटा जो चाहिए, भाई गेहूं पिसवाएंगे तभी तो हमको आटा मिलेगा न। आटा कब मिलता है? गेहूं को पहले पिसवाना पड़ता है चक्की पे। पिसवाना कैसे कैसे कैसे? अरे भाई चक्की में भाई आटे को पिसवाएंगे। आटा क्यों क्यों क्यों? अरे भाई क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी कैसे कैसे कैसे? मतलब वो हर बात में क्यों क्यों करके मतलब उनको प्रश्न पूछ रहे कि आटा कैसे मिलता है? तो बोला भाई गेहूं पिसवाने पर आटा मिलता है। तो भाई आटा क्यों चाहिए? भाई रोटी बनाने के लिए। अब बोलते हैं कि भाई रोटी कैसे? तो अब रोटी कैसे बनती है? तो चलो अभी हम देखते हैं भाई रोटी कैसे बनती है। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे क्यों क्यों क्यों? अरे भाई सानना पड़ता है। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, मतलब जो सना हुआ आटा होता है उसमें थोड़ा सा पानी रहता है। आग पर तपने से ही यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। मतलब आटे को सानना पड़ता है, तब जाकर तो रोटी बनेगी। जब हम उसको तवे पे रखेंगे तो उसमें से जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और वो बिली हुई रोटी है वो पक जाएगी और हमको गर्मा गर्म रोटी खाने को मिलेगी। इसलिए भी आटे को सानना पड़ता है। सानेंगे कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे। बच्चों परात का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पर आप परात को देख सकते हो। बच्चों आपने ऐसा एक बर्तन देखा होगा जिसको परात बोलते हैं, जिसमें आपकी मम्मी जो होती है वो आटा डालती है, फिर आटे को गूंथती है, तो इस बर्तन को परात बोलते हैं। परत पर आटा निकालेंगे, चुटकी पर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? मतलब सानना किसको बोलते हैं कि भाई ये जो परात होती है उसके अंदर हम आटा डालते हैं, फिर इसके अंदर धीरे धीरे पानी डालते हैं और पानी डालते डालते हम इस आटे को गूंथेंगे और धीरे धीरे वो एक बड़ा सा बॉल बन जाएगा। फिर हम वो सना हुआ जो आटा है उसकी रोटियां बेलेंगे और रोटियां पकाकर खाएंगे। इस तरह से हम लोग आटे को सानेंगे और गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? अब देखो भाई उन्होंने बोला कि परात पर हम लोग आटा सानेंगे, तो भाई बोला कि क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? तो भाई गुरुजी ने बोला तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। अगर वो वहां पर रुकते तो उनकी चक्की बंद हो जाती और ये जो
क्योंजीमोल और केसलिया का कैसे कैसे क्यों क्यों कभी भी बंद नहीं होता और वो उसमें ही उलझकर रह जाते और वो अपने गेहूं को पिसवा नहीं सकते। तो बच्चों, आपको ये क्योंजीमल और केसलिया कैसे लगे? मजा आया ना बच्चों आपको ये कहानी सुनकर? इस पाठ के लेखक है सुबेश शुक्ला, जिसे बच्चों आपको याद रखना है। चलो बच्चों, अभी हम इस पाठ के स्वाध्याय को सॉल्व करते हैं। पाठ 10वां, क्योंजीमल और कैसे केसलिया। तो भाई यहाँ पर देखिए तुम्हारी समझ में क्या आया। तो भाई प्रश्न पहला है यहाँ पर, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? इसका उत्तर है गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे। प्रश्न दूसरा, क्योंजीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे? तो बच्चों आपको पता है कि भाई क्योंजीमल और कैसे केसलिया है वो क्यों क्यों कैसे कैसे प्रश्नों से आपका जीना हराम कर देंगे। इसका उत्तर है क्योंजीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम लोग दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे और हमारा काम भी रुकेगा और हम उनके जवाब देते देते थक जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं थकेंगे। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी? भाई देखो यहाँ पर तो इसका उत्तर यह है कि भाई क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे, तो मतलब इसलिए शिवदास ने गुरुजी को अपनी साइकिल दे दी ताकि क्या है कि वो साइकिल को चलाकर आराम से पहुंच सके और उनको भारी थैली को उठाना ना पड़े। अब यहाँ पर देखिए रोटी एक नाम अनेक। तो यहाँ पर देखिए भाई रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जगह पर भाई रोटी को फुल्का बोलते हैं, चपाती बोलते हैं और कई कई जगह पर पराठा भी बोलते हैं। तो बच्चों आप क्या बोलते हो? तो आप कमेंट में बता सकते हो। प्रश्न दूसरा, भाई तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? भाई जैसे आपके घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? भाई आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और, मतलब ये आपको ऑप्शन दिए है कि आपके घर में इनमें से क्या बोल दो। भाई तो हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। मतलब जब भी हमारी मम्मी बोलती है अरे भाई मुझे आटा गूंदने दो, तो भाई हमारे घर में आटा सानने को क्या बोलेंगे? आटा गूंदना। मम्मी दोनों हाथों से पानी मिला मिलाकर आटे को गूंदती है, जिसको यहाँ पर आटा सानना बोलेंगे। प्रश्न तीसरा, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर यह है कि भाई गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। हम लोग भी गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, लेकिन कभी कभी बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी भी बनती है। तो बच्चों आपने वो देखा होगा, ज्वार की भी रोटी बनती है, मक्के की भी रोटी बनती है। प्रश्न चौथा, रोटी कैसे बनेगी? भाई आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो भाई इसका उत्तर है कि भाई गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। तो इस तरह से रोटी बनती है, जो बच्चों आपने आपके घर में भी रोटी बनते हुए देखा होगा। प्रश्न पांचवा, गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई सने आटे में थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। इस तरह से रोटी बन जाती है। प्रश्न छठा, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब देखिए भाई चाय बनाने के लिए, तो बच्चों आपने आपके घर में आपके मम्मी के हाथों की चाय तो आपने पी होगी, अगर नहीं पी है तो आपने देखा तो जरूर होगा। तो इसका उत्तर यह है कि भाई चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं। उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं, कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से कप में छान देते हैं और गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं। तो बच्चों आपने भी चाय पी होगी। सब्जी बनाने के लिए, तो भाई सब्जी बनाने के लिए तो पहले सब्जी छीलते व काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं, गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गरम करते हैं, फिर गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं। फिर सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। जो आपके घर में भी आपकी मम्मी सब्जी बनाती होगी वो आपने जरूर देखा होगा। दाल बनाने के लिए, तो भाई दाल कैसे बनती है?
तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसका उत्तर ये है कि भाई पहले दाल साफ करते हैं व धोते हैं। मतलब देखो बच्चों, किसी भी सब्जी को बनाने से पहले उसको धोना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह गल जाए तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा, प्याज तथा अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल पकाई जाती है, जो बच्चों आपने आपके घर में देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लेना, आपको बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि बच्चों कोई भी काम को हमें सीखना चाहिए, हमें आना चाहिए, कम से कम उसकी जो रेसिपी है वो हमें पता होनी चाहिए। हलवा बनाने के लिए भाई इसका उत्तर है कि भाई कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं। फिर उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक जो सूजी होती है उसको भूनते हैं, ठीक है। फिर पानी डालकर धीरे धीरे इसको हिलाते हैं। फिर गाढ़ा होने पर उसमें चीनी डालते हैं और घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। तो बच्चों आपको तो हलवा पसंद होगा ना, हलवा पूरी तो आपने बहुत खाया होगा। लस्सी कैसे बनाते हैं? तो भाई लस्सी बनाने के लिए भाई उसका उत्तर है कि भाई पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर मथनी से उसको घुमा दे। मतलब दही को मथनी से आपको घुमाना पड़ता है। फिर उसमें चीनी मिलाई जाती है। इस तरह लस्सी तैयार हो जाती है, जो गर्मी के मौसम में लस्सी पीना बहुत ही फायदेमंद रहता है। दाम पे प्रश्न छठा, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम आपको पता करने, मतलब वो क्या रेट मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई मक्की का आटा है वो 1 किलो का उसका है 25 रुपया। चने का आटा है वो 1 किलो का शायद 50 या 60 रुपए में आपको मिल जाएगा। आसपास प्रश्न 7वां, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, ठीक है भाई। गेहूं पिसवाने के लिए भी आटा चक्की पर हमको जाना पड़ता है। तो भाई हम इन कामों के लिए कहाँ कहाँ पर जाते हैं? तो भाई देखिए सबसे पहला है आटा खरीदने। तो आटा खरीदने हम कहाँ जाते हैं? चक्की वाले की दुकान पर। पंचर बनवाने, अपनी साइकिल का जो पंक्चर बनवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? पंक्चर लगाने वाले की दुकान पर। दूध खरीदने डेयरी पर। जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर। सुराई खरीदने हम कहाँ जाते हैं? कुम्हार की दुकान पर, जो वो मिट्टी के घड़े बनाता है। कापी किताब खरीदने के लिए स्टेशनरी वाले की दुकान पर। और बाल कटवाने जाते हैं हम नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं। तो हमें इन सारे कामों के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। प्रश्न 8वां, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पीसा जाता है। तो आपको आटा चक्की वाले की दुकान पर जाना है और वहाँ पर देखना है कि भाई वहाँ पर क्या क्या पीसा जाता है। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई वहाँ चक्की पर गेहूं, बाजरा, मक्का व चना पिसता है। आटा चक्की किस चीज से चलती है? तो भाई आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? तो भाई दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। अगर आपके घर के पास में कोई चक्की है तो वहाँ पर जाकर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और आपको मालूम भी चलेगा कि भाई चक्की में से आटा कैसे निकलता है। और आपको वहाँ पर गेहूं भी पिसते हुए दिख जाएंगे और उसका आटा भी बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कैसे बनेगी रोटी? तो भाई प्रश्न 9वां, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 91 पर रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, ठीक है। आप उनको देख कर बताओ कि भाई रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है। तो भाई इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए भाई इसका उत्तर भाई चित्र के लिए पाठ्यपुस्तक में देखिए, आपको चित्र पाठ्यपुस्तक में एक बार देख लेना है कि भाई कौन से वहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सामान का नाम, तो भाई कप और प्लेट, तो भाई इसका इस्तेमाल किस में होता है? भाई चाय पीने के लिए। लोटा का इस्तेमाल होता है पानी पीने के लिए। अचार का डिब्बा होता है वो अचार रखने के लिए। और कढ़ाई होता है वो सब्जी बनाने के लिए। तो बच्चों आपने देखा है कि भाई इन सारे बर्तन के उपयोग किस काम के लिए होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। और भी आपके घर में, आपके किचन में बहुत सारे बर्तन होंगे जिनका इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया जाता है वो आपको सीखना है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो बच्चों मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।